हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपको अब एसएसटी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इतने सारे मैंने चैप्टर्स लिख रखे हैं, ठीक है। इनमें से किन चैप्टर्स को पढ़ने से आपका फायदा होगा, किसको पढ़ने से आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान तो नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो सकता है। किस चैप्टर पे हम फोकस करके कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, वो स्ट्रेटेजी मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कितने बच्चों का हैबिट होता है कि वीडियोस को शुरू में तो स्टार्ट करते हैं, फिर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। 3-4 मिनट देखे और थोड़ा बोरिंग लग रहा है, छोड़ो। क्या यहाँ पे मैं गाना सुनाऊँ आपको तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ गाना सुनाने तो आया नहीं हूँ बच्चों, मैं आपको आपके स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ कि एसएसटी में आप किस प्रकार से कैसे कैसे चैप्टर्स को आप रोल करेंगे, तब जाके वो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो अपने पास एक कलम और कॉपी भी निकाल कर रखें। जो लोग अभी बैठे होंगे स्टडी टेबल पर तो उनका तो ठीक है, जो नहीं बैठे हुए वो भी कलम कॉपी निकाल ले और मेरी वीडियोस को देखते हुए जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसा वैसा की पॉइंट्स लिखिएगा। 1 मिनट और समय लूंगा और मैं बताना चाहता हूं, जब भी मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, करना क्या होता है, तो जो पॉइंट्स मैं यहां बोलूंगा आपको कीवर्ड्स के थ्रू वहां पे लिखना है। कहने का मतलब, अगर मैंने कोई भी की पॉइंट्स बोला तो उसको किस प्रकार से आपको लिखना, मतलब एक वर्ड में लिख दो ताकि आपको मेमोराइज रहे कि हाँ सर ने ऐसा कहा था करने के लिए। अभी मैं ऐसा बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, एक बात मैं क्लियरली बता दूं, सभी से 20 मार्क्स का ही आता है। सिविक्स से भी 20 मार्क्स का, इससे भी 20 मार्क्स का, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स का और आपका इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स का। ये सभी इक्वल इक्वल ही पूछे जाते हैं। कुछ कुछ चैप्टर से तो मैं क्वेश्चन आपको बता दिया हूं क्लास में कि कैसे कैसे पूछता है। आइए, नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप वाला चैप्टर, ये आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है बच्चों, क्योंकि इसमें से लगभग आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आता है। तो यूरोप आपको पढ़ने की जरूरत बहुत अच्छे से पड़ेगी। यूरोप का वीडियो मैंने बना करके रखा हुआ यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इंडिया का वीडियो, ये बहुत जरूरी है बच्चों। इससे आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। सोचो जरा सा, 20 में से 10 मार्क्स यहीं से कैसे सर, तो सुनिए ध्यान से। 8 मार्क्स तो थ्योरी पूछेगा, प्लस 2 मार्क्स आपका पूछता है मैप वर्क। क्या पूछता है? मैप वर्क। मैप वर्क भी मैंने करा के रखा है बहुत अच्छे से। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने बहुत ही अच्छे से, और जो जो मैंने बोर्ड पर लिख लिख के बताया है वो आप जाकर के जरूर दोबारा देख ले। ये आपका स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं, ये आपकी स्ट्रेटेजी में आएगा बच्चों। आप जाकर वहां से देखें और जो भी मैंने की पॉइंट्स वहां पे बोले हैं उसको एक पेज पर लिखें और उस पेज को एग्जाम के दिन तक संभाल के रखें और जाकर के वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सर इसको मैं क्यों पढ़ूं, इससे पढ़ने से मुझे क्या हो जाएगा? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड जो है काफी छोटा चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का ही ये चैप्टर है। हाँ, सिर्फ 1 ही ब्लॉक पढ़ना है, तो क्यों ना इसको हम आराम से पढ़ ले। मेरा एक वीडियो होगा 7 मिनट के आसपास का, उसको जाकर के आप देख लीजिए। आपको उसमें मैंने सारे कुछ क्लियरली रूप से बता दिया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैं बता रखा हूं। तो आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी हो जाएगा। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसको तो भाई साहब मैंने इतना बढ़िया से कराया है। इसके लगभग 4 वीडियोस होंगे YouTube पे मेरे डाले हुए, ठीक है। 4 वीडियोस को मैंने एक वीडियो में कन्वर्ट करके डाल दिया है। मन मार के 1 घंटा बैठ करके देख लेना बच्चों, यहां से आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप, हाँ अब आप कहेंगे सर 20 में तो 10 यही पूछ लिया, 5 यही पूछ लिया, 3 तो 2 नंबर ना बचा। सर कभी कभी क्या होता है, या तो इससे पूछ देता है या तो इससे पूछ देता है। तो आपको प्रिंट कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट कल्चर से ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैंने इसको एकदम डिटेल्ड रूप में पढ़ाया है आपको, डिटेल्ड रूप में मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आगे बात करूंगा सिविक्स के बारे में। किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं? सिविक्स के बारे में बात करने वाला हूं। सिविक्स में आइए देखते हैं ध्यान से। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग में सर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं यहां बता देता हूं आपको।
पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला है इथनिक कंपोजिशन। क्या हो जाएगा आपका? इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम हो जाएगा और इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका हो जाएगा। चलिए वो ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन बताइए हमको सर। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल और मोरल, ये भी मैंने अच्छे से बताया है सर। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप प्लीज इसको पढ़ करके जाइएगा सर। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए सर, ये तो आपने बता दिया कि पावर शेयरिंग का था। मैं इसी की पॉइंट्स की बात कर रहा था, जल्दी से इसे लिखो, जल्दी नोट को बना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इतनी कंपोजिशन हो गया आपका, फिर आपका पोटेंशियल हो गया, मोरल हो गया। हाँ बच्चों सॉरी, आपको लिखने का टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो ताकि आप वहां पे लिख सकें, क्योंकि मुझे धीरे धीरे करके सभी के बारे में लिखना है। आइए देखते हैं फेडरलिज्म, इसके बारे में क्या है सर? इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। फेडरल कंट्री, क्या पूछेगा बच्चों? फेडरल कंट्री के बारे में पूछेगा। इसके बाद आपसे इसमें पूछेगा यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनिटरी और क्या था? फेडरल गवर्नमेंट था। तीसरा आपसे पूछेगा डियर स्टूडेंट, डियर, मैं डियर बोल रहा हूं, कमिंग और होल्डिंग। इसको मैंने अच्छे से क्लास में लिखवाया भी है और यहाँ वीडियो में बताया भी है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। कमिंग और होल्डिंग भी आपको देख लेना है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन मैं भूल रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे और भी था फेडरलिज्म का। हाँ, ये था पंचायती राज सिस्टम वाला, पंचायती राज सिस्टम वाला एक क्वेश्चन था। और भी कैसा था? रिफॉर्म्स इसके हो सकते हैं, कैसे कैसे थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। या सबसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज फेडरलिज्म, कॉमा, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या कर लेना है? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ इट। तो ये आपका की पॉइंट है। फेडरलिज्म से इतना सवाल आपको मोस्टली पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग। चलिए मैं बात करता हूं जेंडर रिलीजन कास्ट की। इसकी बात अगर मैं कर लूं यहाँ पे कर लेता हूं, ठीक है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की बात कर, हाँ फिर मैं ये मिटाऊंगा, इसकी बात कर लूं मैं आपको। इससे आपसे डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। क्या पूछे जा सकते हैं? डेफिनेशंस, क्योंकि सर इसमें डेफिनेशंस बहुत है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, पैट्रियार्की है, बहुत सारे ऐसे हैं डेफिनेशंस जो आपको बहुत ही जाना जरूरी है। हाँ, इसमें दो टॉपिक, एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स और एक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। दोनों डियर स्टूडेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों को आपको अच्छे से समझना होगा। एक इसमें एक और टॉपिक है कम्युनलिज्म। क्या है बच्चों? कम्युनलिज्म एक टॉपिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको यहां से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। सर आपने तो इसमें बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों का 90% स्टूडेंट्स का पावर शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। मानते हैं ये बात? चलिए मानते हैं। दूसरा, फेडरलिज्म में भी उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। आके बच्चे फंसते हैं कहां? जेंडर, रिलीजन और कास्ट पे। जेंडर, रिलीजन और कास्ट का वीडियो मैंने काफी अच्छे प्रकार से बनाया है, उसका कंटेंट जाकर के देखिए, उस वीडियो को जाकर दोबारा आप देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट मैंने बनाया है। अब देखिए, ये तो हो गए जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की बात। तो आपको ध्यान देना है बच्चों इस वाले चैप्टर पे, फेडरलिज्म पे ध्यान देना है। इसमें मैंने सिंगल टिक किया है क्योंकि ये चैप्टर सबको याद रहता है और इससे उतना वरी की बात नहीं, लेकिन फिर भी आप देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी, लिसन, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल देता हूं, अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, बिहार में चुनाव है, दिल्ली में हो चुका है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आसान रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो भगवान जाने, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पेपर आसान रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है जब जब चुनाव आते हैं, जब जब इलेक्शंस आते हैं, तो मैंने देखा है कि पेपर जो होते हैं ना थोड़े से आसान सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं ताकि जनता खुश रहे और वोट मिलते रहे, और क्या। क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड का पेपर देखो ना, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का पेपर काफी आसान पेपर दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव था। तो अब इस भरोसे मत बैठ जाना कि चुनाव है तब मुझे काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। किसकी बात करता हूँ बच्चों? पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ। आइए, पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, इसकी नेसेसिटी। मैं जो जो की पॉइंट्स लिख रहा हूं, नहीं याद किए ना, मैं घर पे आकर पीट दूंगा, मैं बता रहा हूं। पढ़ना है पढ़ लो, वरना तुम छोड़ दो। नेसेसिटी तुम याद कर लो, उसके बाद तुम याद कर लो नेशनल पार्टी। क्या याद कर लो? नेशनल पार्टी याद कर लो।
उसके बाद इसी के साथ साथ स्टेट पार्टी याद कर लो, स्टेट पार्टी याद कर लो। चलो सर एक और दो बात बता दीजिए मुझे, क्या सर आजकल पार्टी के बारे में पूछता है एक नंबर में, सर किसी पार्टी के बारे में लिख देगा और बताया नेम द पार्टी सीधे कि इट इज द सेंट्रिस्ट पार्टी, इट सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट, नेम द पार्टी, इट्स सिंबल इज हैंड, नेम द पार्टी, तो इट्स क्या हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आप बीजेपी याद करके जाना, आईएनसी याद करके जाना, आम आदमी पार्टी याद करके जाना, एनपीपी ये याद करके जाना। ये चार मैंने टिक किए हैं, बाकी भी दो इंपॉर्टेंट है। ये चार मैंने, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, रूलिंग पार्टी चल रहा है, ये अभी एकदम पत्ता साफ हो चुका है, इसका कम चांस है पूछने का, लेकिन चूंकि हमारा सबसे पुराना पार्टी है पूछ सकता है। अभी अभी हारा है भाई साहब दिल्ली, अभी भी हारा है आम आदमी पार्टी, दिल्ली अभी भी हारी है, ये भी अभी खबर में है। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करें, ये मेघालय की पार्टी है, मैंने काफी अच्छे से इसको बनाया, आप जा करके पॉलिटिकल पार्टी का वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी मेरा हो गया सर, ये भी मैंने मिटा दिया, चलिए हो गया। हाँ वीडियो पीछे जाके देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पूरे चैप्टर डील करने हैं। अरे उतना बाकी है, देखो ना, देखो तुरंत वीडियो मत छोड़ना, वीडियो मत छोड़ना, आराम से देखो। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें तो 3 सवाल। पहला सवाल ट्रांसपेरेंसी, चलिए हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो गया आपका डेमोक्रेसी के बारे में लिखने के लिए, डेमोक्रेसी इज अ बेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक बहुत ही अच्छा सरकार है, इसके बारे में अगर आपको लिखना हो, एनसीईआरटी के पहले पाने पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं फर्स्ट पेज पे। इट प्रमोट्स इक्वालिटी टू सिटीजन, मैंने इस वीडियो काफी अच्छे से करवाया है, आप जा करके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कम से कम ये तो कर लो ना यार, ये करने में एकदम हेडेक नहीं है, नो हेडेक, कोई हेडेक नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। ऊपर से फिर आप क्या बोलते हैं, ये आराम से कर सकते हो, ये आराम से कर सकते हो, उसमें पावर शेयरिंग आराम से कर सकते हो, ये सब आप लोग कर लो ना यार, ये बहुत ही आसान वाले चैप्टर्स है। चलिए ये तो हो गया आपका इसके बारे में। उसके बाद सर और क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, ठीक है बच्चों। और हाँ रिफॉर्म्स में क्या क्या है सर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ पूछ लेगा आपसे, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको आता है, ये आपको पूछ सकता है। सर एक मिनट सर, आपने एक छोड़ दिया सर, मैंने कहा क्या छोड़ दिया, तो आपने कहा सर एक चीज आपने तो नहीं बताया, मैंने कहा क्या नहीं बताया भाई, तो आपने रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताया सर, मतलब मैंने कहा कि हाँ छूट गया है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, याद है कि नहीं याद है, याद होगा सबको। मतलब सर चैलेंजेज आप लोग याद करके जाइएगा, पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंजेज मैंने काफी अच्छे से बता के रखा है, 4 चैलेंज है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, मनी एंड मसल्स पावर, डायनेस्टिक सक्सेशन, मैंने काफी अच्छे से डील किया है, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी की। सर सबसे ज्यादा मेहनत किस चैप्टर में मैं करूं ताकि मुझे स्कोर काफी अच्छा हो जाए, मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूं, मैं यहाँ मंत्र फूंक देता हूं, तुरंत आपका नंबर आ जाएगा। सबसे ज्यादा मेहनत करना है आपको इंडिया वाले पे, तो इससे 10 नंबर का आने वाला है। सिविक्स में से ज्यादा मेहनत करना है आपको पॉलिटिकल पार्टी पे, फेडरलिज्म पे, पावर शेयरिंग पे, आउटकम्स पे, तो आप ऐसा तो सब तो बताइए दिए, तो सभी इंपॉर्टेंट है बच्चा। आइए यहाँ देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इससे पूछने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हाँ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल। सॉइल आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से, सॉइल से मैपिंग पूछ सकता है और एटीसी वगैरह वगैरह को पूछ सकता है, जो आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। आइए मैं बात करता हूं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, मैं बात करता हूं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की भी बात करूं तो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चैप्टर अच्छे से करा रखा है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। वाटर रिसोर्स, ये चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आएगा। क्या आएगा? मैप वर्क। मैंने मैप वर्क काफी अच्छे से करवाया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से जाइए मैप वर्क, जो आपको सामने स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड को आप डाउनलोड तो करके रखे रहिएगा मोबाइल में, ठीक है, लेकिन आप इस मैप वर्क को जितना हो सके देख लो भाई। ये मैप वर्क का वीडियो आपको 5 नंबर दिला सकता है, 5 मार्क्स, एवरी मार्क्स काउंट्स, आपको 5 नंबर दिला सकता है, आप ये वीडियो देखिए जा करके। अब आ गया भैया मेहनत करने वाला चैप्टर, एग्रीकल्चर, मिनरल, इंडस्ट्री, ये तीनों तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे 10 नंबर छोड़ के आ जाओ, वो मंजूर है, लेकिन ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से
कहीं से भी सवाल पूछ सकता है सर, मतलब नहीं समझे सर, इससे मैप भी पूछ सकता है, इससे थ्योरी भी पूछ सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो चिंता नहीं बेटा, चिंता नहीं, मैंने सब करा के रखा है। एग्रीकल्चर का मैंने एक चार्ट बनवा रखा है, क्लास में भी बनवाया है, बोर्ड में भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कहा था, ये तो वीडियो करके देख लो, उस चार्ट को कर लो, आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। मिनरल एनर्जी रिसोर्स मैंने इसका भी बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया है, उसको कर लो। इंडस्ट्री बहुत ही कम पढ़ना है, हाँ आप लोग का सिलेबस के अनुसार बहुत ही कम पढ़ना है, इसका भी जाके आप वीडियो से कर सकते हो, तो आप बुक से कर सकते हो। तो मेरे अनुसार ज्योग्राफी में आपको इन तीनों चैप्टर पे मेहनत करने की जरूरत है, बाकी ज्योग्राफी का सारा चैप्टर अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? लाइफ लाइन से आता है सर, कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। क्या बोल रहे हो सर? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, देखो इससे पूछता तो है 5 गो, लेकिन बनाना रहता है 3 गो। इससे क्या आता है सर? मैप वर्क। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाओ जाकर मैप का वीडियो देखो। सर कैसे देखे सर? मैप का वीडियो आपने तो बना के दे दिया है, मैं क्यों देखूं? मेरा मन नहीं करता है, बेड पे पड़े रहते हैं। अरे भैया जब सोने जाओ तब देख लो, सुबह उठो, उठते वक्त भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, कितने बच्चों का हैबिट होता है सुबह उठते ही फोन चलाना, और फोन चलाते हैं, आंख ऐसे खोलते हैं, अब आंखों पे एकदम कस के मोबाइल की रोशनी आती है, जिसके कारण उनके हेडेक होना शुरू हो जाता है सुबह सुबह, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। सुबह उठते के साथ ही मोबाइल फोन यूज ना करें, पहले उठ जाए अच्छे से, आंखों को धो ले, उसके बाद आराम से जितना फोन चलाना है, आधे घंटे 5 मिनट चला सकते हो, जितना चलाना है, मतलब 5 मिनट या आधा घंटा। भाई आगे देखो, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स सबका मोस्ट लवेबल चैप्टर, डेवलपमेंट। मैंने एक बार पूछा था डेवलपमेंट गोल क्या है, मैंने एक बच्चे से पूछा डेवलपमेंट गोल क्या है, तो बोलता है कि मैं मोमो का दुकान खोलूंगा, वो मेरा डेवलपमेंट गोल है, क्योंकि वहां पर बहुत सेल होता है। तो सबका डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट चैप्टर से आपको क्या क्या पूछ सकता है सर? तो आपका गोल्स पूछ सकता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पूछ सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये मुझे ऐसा लगता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं मेन में। इनकम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट, जो आप व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर यू मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, ये आपका क्वेश्चन पूछ हो सकता है। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्टार लगा लो, क्या लगा लो? स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सब लोग इस चैप्टर को ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर कहता है क्या? डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माई चैप्टर। हाँ, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी, कह रहा है क्या? सेक्टर और इकोनॉमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे क्वेश्चंस आपके पूछने के बहुत सारे चांसेस है। आपको जीडीपी पूछ सकता है, आपको इंटरमीडिएट गुड्स पूछ सकता है, फाइनल गुड्स आपसे पूछ सकता है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। हो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा एवं शाख। क्या बोल रहे हैं सर? हिंदी बोल रहा हूं? अरे हाँ, हिंदी निकल गया। मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं शाख, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस डोंट अंडर एस्टिमेट, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सवाल आने वाला है भाई। अगर आपको पढ़ के जाना है इकोनॉमिक्स से, अगर आपको इकोनॉमिक्स में 20 नंबर लेकर के आना है ना, तो ये चैप्टर और ये चैप्टर कभी मत छोड़ना, जा करके मेरी वीडियोस देख लो। मनी एंड क्रेडिट का मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करा रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्वेश्चंस बैंक से पूछ सकता है, बार्टर सिस्टम पूछ सकता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स पूछ सकता है, चेक किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं। अच्छा, एक मिनट सर, जो भी पिक्चर्स दिए हुए हैं, किसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं सर? इकोनॉमिक्स में जो भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहे हो? एक मेघा लोन होगा, फिर एक फार्मर की कहानी होगी, पैसेज टाइप दिया हुआ है ना, उन पैसेज को पढ़ करके ही जाना। अगर पैसेज नहीं पढ़ के गए तो बट्टा धार हो जाएगा भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो पैसेज आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका केस स्टडी बना के दे देगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, केस स्टडी करके भी वही दे देता है, तो आपको वो पढ़ के जाना पड़ेगा। पिक्चर्स की अगर बात करें तो आपको यूरोप, इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड, फ्रेंड कल्चर, इन चारों के पिक्चर्स को आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा और उसको देख के जाना पड़ेगा। कहां आता है सर? 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। हाँ, पिक्चर्स से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है और कुछ नहीं आ सकता है। आइए, ग्लोबलाइजेशन मात्र 1 पेज का चैप्टर है भाई। 1 पेज का चैप्टर करेंगे आराम से 3 नंबर पैकेट में। हाँ, पैकेट में मैंने रख लिया 3 नंबर, तो मैंने इसका भी बहुत अच्छे से करा रखा है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर डीलिंग, चैप्टर प्रैक्टिस, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
सॉरी दोस्तों, वो क्या है, यहाँ पे सड़क काफी नजदीक है, रेलवे स्टेशन काफी नजदीक है, तो नॉइज होती है। कोशिश कर रहा हूं मैं इस नॉइज को दूर करने, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या करूं। तो खैर छोड़िए वो सब, ये सब तो पार्ट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जम की तैयारी करिए, जमना नहीं है, मतलब तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा ही जाएगा। आप लोग इतनी तैयारी बनाइए अपनी, ठीक है। आइए हम सबसे पहले अब फिर से देख लेते हैं एक बार क्या देखना था यहाँ पे कि सर ये सारे तो टॉपिक्स आपने बता दिए, इसके अलावा भी कुछ पढ़ूं क्या? हाँ बच्चों, इसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है तो अब इसमें से किसी किसी बच्चे का क्या है, मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा कैमरा से बाहर हो रहा हूँ, यहाँ से भी किसी किसी बच्चे का ये होता है कि सर मैंने तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी का ये कम बहुत अच्छा है, किसी का ये बहुत अच्छा है, किसी का ये बहुत अच्छा है, किसी का ये बहुत अच्छा है। तो आप सब लोग एक काम करिए ना, आप सब लोग एक लिस्ट बना लो ना। हाँ, जैसा मैंने लिस्ट बनाया ऐसा एक आप लिस्ट बना लो। अरे यार 10 मिनट समय लगेगा यार, क्या टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, समझ में आया ना, माथा पे हेडेक मत आने दो, टाइम बहुत है हमारे पास। आराम से इसको करिए और इसको करने के बाद आपको जो भी लगता है कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, चलो इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ डोंट अंडर एस्टिमेट, आपको सारे चैप्टर्स देख के जाने पड़ेंगे लास्ट डे तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम के एक दिन पहले भी मुझे फोन करो, मुझे मैसेज करो, मैं बताने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, ठीक है। और अगर मुझसे और हेल्प की उम्मीद है तो मुझे बताइए, मैं जरूर आपके साथ बना रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करिएगा उतना ही आपके दोस्तों को फायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।